काशिका का पाठ। गुरुजी, मति इत्यस्य शब्दस्य अमिति विभक्तिषु कर्ता नदी संज्ञा घी संज्ञा भवति नाम तस्य मति मति अमिति विभक्तिषु गित् प्रत्यय तु भवति, अगित् प्रत्यय च शेष ग्रहणात् भवति इति संज्ञा द्वयं भवति। मति शब्दस्य धेनु शब्दस्य अमिति विभक्ति कर्ता अगिति तु आवश्यक तत्र किमपि कार्यं घी संज्ञा तु भवति। यतो हि यथा शेषो घ्यसखि इति यदि आवश्यकता भवति चेत् भविष्यति। शेषो घ्यसखि इति घी संज्ञकस्य पूर्वप्रयोगो भवति न। आंगो न स्त्रियां इति एकस्मिन् सूत्रे स्त्रियां ग्रहणं आंगो न अस्त्रियां स्त्रियाम् इति मतिना तु न भवति। मतिना इति प्रयोगो न भवति। मत्या इति इत्येव प्रयोगो भवति। स्त्रियां इति शब्दस्य ग्रहणस्य किं प्रयोजनम्? अस्त्रियाम् इति संज्ञा न भवति चेत् मति शब्दस्य अस्त्रियाम् इति आंगो न स्त्रियाम् आंग इत्येतस्य न आदेशो भवति। आंग इत्येतस्य न आदेशो भवति। मत्या इति प्रत्युदाहरणमस्ति। मत्या अस्त्रियाम् इति किं मत्या तदस्ति मत्या इति प्रत्युदाहरणमस्ति। तदेव अस्ति। कृत्या धेन्वा शेषो घ्यसखि इत्यत्र शेष शब्देन किं क्रियते? यत् ह्रस्वमिकारान्तं उकारान्तं शब्दरूपं यन्न स्त्रियाख्यं स्त्रियाख्यं च सत् यन्न नदीसन्धिकम्। ह्रस्वम् इवर्णान्तम् उवर्णान्तं शब्दरूपं यत् न स्त्रियाख्यं स्त्रियाख्यं यन्न भवति। यथा गुरु शब्द अस्ति, हरि शब्दो अस्ति, अग्नि शब्दो अस्ति। ह्रस्वम् विवर्णान्तम् उवर्णान्तं यन्न स्त्रियाख्यं स्त्रियाख्यं च सत् न नदीसन्धिकम् इति ह्रस्वस्य इत्यनेन ह्रस्व स्त्रीलिंगस्य ह्रस्व इकारान्तस्य उकारान्तस्य स्त्रीलिंगस्य गीति ह्रस्वस्य गित् प्रत्ययेषु नदी संज्ञा विधीयते विकल्पेन। तत्र यस्मिन् पक्षे नदी संज्ञा न भवति तस्मिन् पक्षे शेष शब्देन घी संज्ञा शेष पदेन क्रियते। तस्मिन् पक्षे घी संज्ञा जायते। यदा नदी संज्ञा नास्ति तद अभाव पक्षे नदी संज्ञा अभाव पक्षे घी संज्ञा भवति। तो तृतीया में टापरे रहते भी उसकी घी संज्ञा होगी इसका मतलब? तृतीय विभक्तौ टाप यदि घी संज्ञा भवत्यपि ते चेत स्त्रियाम् इति निषेधो भविष्यति।
पर फिर शेष में उसको कैसे ले रहे हैं? जो गीति ह्रस्वोच्चार है वो तो इतना ही कह रहा है कि गीत प्रत्यय पड़ेगा फिर नदी संज्ञा विकल्प से नहीं होती। नहीं, गीति ह्रस्वस्य विकल्पे न भवति इति उच्यते। विकल्प से तर्हि शेषो घ्यसखि इति सूत्रं कथयति शेष पदेन किं गृह्यते तर्हि ह्रस्वम् इकारान्तं उकारान्तं यन्न स्त्रियाख्यमिति एका वार्ता। ये तो नहीं लगेगा यहाँ पे। हाँ, एका वार्ता जाता स्त्री यन्न स्त्रियाख्यम पुनः स्त्रियाख्या यदि भवति अपि तर्हि नदी संज्ञा न भवति चेत् गीत संज्ञा भविष्यति गीत प्रत्ययेषु। गीत प्रत्ययेषु एव गीति ह्रस्वस्य इति सूत्रं गीत प्रत्ययेषु ह्रस्व विकारान्तानाम् उकारान्तानां नदी संज्ञां विदधाति। तर्हि विकल्पेन विदधाति यस्मिन् पक्षे नदी संज्ञा नास्ति तस्मिन् पक्षे घी संज्ञा जायते। तर्हि गीत प्रत्ययेषु एव घी संज्ञा जायते। गीत में अगर घी संज्ञा होगी तो फिर आगो ना स्त्रियाम में स्त्रियाम पढ़ने की जरूरत है, स्त्रियाम पढ़ने की। अस्त्रियाम् इति स्त्रियाम् इति कथनेन तत्वा यही नहीं है वहाँ पर तो जरूरत तद्वार्यते यत् स्त्रीलिंगस्य नदी संज्ञा तो अस्ति पर तत्सूत्रस्य कार्यं न भवति। नदी संज्ञा तो अस्ति परं तस्य सूत्रस्य कार्यं नास्ति। आंगो न स्त्रियाम् इति सूत्रस्य कार्यं नास्ति। नदी संज्ञा तु भवितुम् अर्हति केन भवति? हाँ, घी की अनुक्ति है तो घी संज्ञा आंग प्रत्ययम् अपि यदि गीतं स्वीकुर्मः टा प्रत्ययम् पूर्वाचार्य आंग प्रत्ययम् टा इति गीत विहितः अस्ति। तर्हि गीत प्रत्ययेषु नदी संज्ञा विकल्पेन भवति। तर्हि नदी संज्ञा घी संज्ञा स्यात् पुनरपि अस्त्रियाम् इति उक्तम्। लेकिन फिर तो नदी संज्ञा का कोई कार्य वहां पर है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। अस्त्रियाम ग्रहण से यहाँ पर अस्त्रियाम ग्रहण से मति आगे टा तो आंगो ना स्त्रियाम सूत्र नहीं लगा। और अदस शब्द का जब रूप चलाएंगे तो वहां पर भी अमुया रूप बनेगा, अमुना रूप नहीं बनेगा। स्त्रीलिंग में अदस शब्द का रूप चलाएंगे तो अमुया रूप बनेगा, अमुना रूप नहीं बनेगा। अमुना ब्राह्मण कुलीन, अमुया ब्राह्मण्य, आंगोना स्त्रियम तो नहीं लगेगा। हमने तो एक बार स्त्रीलिंग लिया तब तो प्राप्ति नहीं है आंगोना स्त्रियाम। अमु हम जब बना रहे हैं स्त्रीलिंग तब तो प्राप्ति नहीं है। स्त्रीलिंगस्य अस्त्रियां कथनेन धेन्वा इति भवति, मत्या इति भवति। धेनु शब्दात् धेन्वा। नो चेत् यदि अस्त्रियाम् इति नोच्यते तदा स्त्रीलिंगस्यापि गीत प्रत्ययेषु नदी संज्ञा विकल्प पक्षे घी संज्ञा भवति गीति ह्रस्वस्य। नदी संज्ञा घी संज्ञा उभयमपि अस्ति टा प्रत्यय।
नदी संज्ञापि अस्ति घी संज्ञापि अस्ति विकल्पेन आंग प्रत्ययस्य घित्वात् तर्हि उभे संज्ञे यदि स्तः तर्हि उभयोरपि संज्ञयोः किं किं कार्यं जातं मति अग्रे टा अस्ति आण् नद्या नदी संज्ञकात् परस्य आट् आग्नो भवति आटस्य वृद्धि आ मति को एणचि नदी संज्ञा अस्ति घी संज्ञाया कार्यं प्राप्नोति पुनः अस्त्यान् इति अनेन वारितः आण् नद्या इति आट् आग्नो जाता तो मुझे कोई बेनिफिट तो कहीं होता है क्या, मुझे पता नहीं, मतलब अदरवाइज तो इसकी कोई संज्ञा करने की जरूरत ही नहीं है, नदी न नदी कोई अलग चीज सीधा लग जाएगा। नहीं, वो तो सामान्य रूप से सब जगह में पूरे शास्त्र में सारे शब्दों में समान रूप से कार्य करते हैं नियम, एक एक को नहीं देखते ना, तो सिर्फ ता के संदर्भ कहीं में कहीं ना भी रूप में अंतर पड़े कोई। मैं सिर्फ ता के संदर्भ में पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि ता को हम इन्हीं गीत में ला रहे हैं अभी खींच कर, ऐसे तो आता भी नहीं पाणिनि के नियम से। क्या ता को गीत प्रत्यय में लाने की जरूरत नहीं है ना, अगर सामान्य पूर्वाचार्य लोग आंग कहते हैं इसको, पाणिनि ने टा कह दिया, पूर्वाचार्य इसको आंग कहते हैं। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर पाणिनि की दृष्टि में हम ता की जगह पर नदी संज्ञा करें न नदी संज्ञा करें तो कहीं प्रॉब्लम आएगी क्या, क्योंकि ये तो ऐसे ही बन जाएगा। ता के संदर्भ में मैं पूछना चाह रहा हूँ, बाकी तो जरूरत नहीं होगी। वो तो ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है। मत्याधीन व स्त्रियां कह रखा है, तो वहां से उसको हटा दें, आंगो ना इतना ही रखें। आंगो ना रखेंगे ना तो या जो भी ता के स्थान पर ना ऐसा रख लें, घी में घी की अनुवृत्ति तो है ही। नहीं, घी की तो अनुवृत्ति है, बस घी संज्ञक से उत्तर, और घी संज्ञा सामान्य रूप से सब जगह हो रही है ना, गीत प्रत्यय में हो रही है, आंग को भी गीत मान रहे हैं। वही तो आंग के बदले वहां ता प्रयोग कर ले गुरु जी, तो खत्म ही हो जाएगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं हो। नहीं, वो पाणिनि ने उसको रखा है, पूर्वाचार्यों की व्यवस्था को रखा है, टांग को टा को आंग मान रहे हैं, गीत प्रत्यय मान रहे हैं, तो गीत प्रत्यय 5 हो गए, संज्ञा उपलब्ध है इसमें। 5 गीत प्रत्यय हो गए। 5 की प्रत्यय। तो उन 5 प्रत्ययों में पंचसु प्रत्ययसु घी संज्ञा नदी संज्ञा च भवति, तत्र घी संज्ञा नदी संज्ञा च वा जाते, जात शब्द उत्तर पदे वा अंत उदात्त भवति, दंत जाता है, स्तन जाता है, कालात मास जाता है, संवत्सर जाता है, सुखादि सुख जाता है, दुख जाता है। जात शब्द उत्तर पदे अंतोदात्त भवति बहुव्रीहि समास न शुभ्याम परम उत्तर पदम बहुव्रीहि समासे अंतोदात्तं भवति। अयवो देशा व्रीहि अमाशा सुयव सुव्रीहि समासस्य तदंतोदात्तत्वम् इष्यते। ये अंतोदात्त समास को चाहते हैं, समासांताश्च वैवा भवन्ति। इति अनृचा बहुव्रीचा इत्यत्र कृते समासान्ते अंतोदात्तत्वं भवति। कपि पूर्वम नए शुभ्याम कपि परता पूर्वम अंतोदात्तम भवति।
अकुमारी को देश, अवृश्लीक, अब्रह्म बंधुक, सुकुमारीक, सुवृश्लीक, सुब्रह्म बंधुक, अकुमारीक इत्यत्र अकुमारीक इति री इत्यस्य कपि पूर्वम् उदात्तं भवति। ब्रह्मबंधुक धू इत्यस्य उदात्तं भवति। ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वं, ह्रस्वान्ते बहुव्रीहिरन्य पदार्थे उत्तर पदम समासो वा। ह्रस्वो अन्तो यस्य तदेव ह्रस्वान्तम् उत्तर पदम समासो वा। उत्तर पदम वा समासः वयमपि ग्रहीतुं शक्यते। तत्र अन्त्यात् पूर्वम् उदात्तं भवति कपिपरतः। न शुभ्यं परम यथा अयवको देशः, ह्रस्वान्तम् उत्तर पदम अस्ति यव, कपिपरतः पूर्वसुदात्तं भवति। अयवको य अन्त्यात् पूर्वं, कपिपरता अन्त्यात् पूर्वं। कपिपरता अन्त्यात् पूर्वं कस्य जाता? य इत्यस्य तस्य। अव्रीहि का व्री इत्येतस्, अमास का मा इत्येतस्, सुयव का य इत्येतस्, सुव्रीहि का सुमास का। पूर्वमिति वर्तमाने पुनः पूर्व ग्रहणं प्रवृत्ति भेदे नियम प्रतिपत्त्यर्थम्। पूर्वमिति पूर्वं कपि पूर्वमिति अनुवर्तते, पुनः ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वमिति उच्यते। किमर्थम्? प्रवृत्ति भेदे नियम प्रतिपत्त्यर्थम्। ह्रस्वान्ते अन्त्यादेव पूर्वमुदात्तं भवति, न कपि पूर्वम्। तेन अज्ञक न शुभ्यां सुज्ञक इत्यत्र कबन्तस्यैवन्तोदात्तं भवति। कपि पूर्वम् इत्येतत् न भविष्यन्ति। माने ह्रस्वान्ते यदि ह्रस्वान्तम् उत्तरपदम् अस्ति चेत् अज्ञ शब्दो अस्ति, सुज्ञ शब्दो अस्ति, तर्हि कपि पूर्वं न लगिष्यति। कबन्तस्यैवन्तोदात्तं भविष्यति। कपि पूर्वं तु कपि परता पूर्वसुदात्तं भवति। ह्रस्वान्त्यन्तात् पूर्वं ह्रस्वान्ते उत्तरपदे ह्रस्वान्तम् उत्तरपदं समासो वा। ह्रस्वान्तम् उत्तरपदं ग्राह्यं समासो वा। तत्र अन्त्यात् पूर्वम् उदात्तं भवति। कपि परता न शुभ्यां परम बहुप्रियो समास। अयवको देश, अव्रीहि का देश, अमासक, सुयवक, सुव्रीहिक, सुमासक। पूर्वमिति वर्तमाने पुनः पूर्व ग्रहणं किमर्थं? प्रवृत्ति भेदे नियम प्रतिपत्त्यर्थम्। ह्रस्वान्ते अन्त्यादेव पूर्वमुदात्तं भवति, न कपि पूर्वम्। तेन अज्ञ का, सुज्ञ का, कबन्तस्यैवन्तोदात्तं भवति। कथम्? अज्ञिका इत्यत्र कबन्तस्यैवन्तोदात्तं भवति। कथम् एतत्? पूर्वमिति वर्तमाने पुनः पूर्वग्रहणं प्रवृत्ति भेदे नियम प्रतिपत्त्यर्थम्। अत्र एवं लिख्यते। कपि पूर्वमित्यतः पूर्व शब्द अनुवर्तते। किमर्थं? पूर्वग्रहणं क्रियते। द्वितीये हि पूर्वग्रहणे क्रियमाणे वाक्यभेदेन प्रवृत्तिभेदो भवति पूर्वग्रहण सामर्थ्यात्, अन्यथा हि तद् अपार्थकं स्यात्। तत्र एकया प्रवृत्त्या ह्रस्वान्त्यन्त्यात् पूर्वमन्तोदात्तं भवति, अपरया ह्रस्वान्त्यन्त्यात् पूर्वमन्तोदात्तं न भवति।
तेन कपि पूर्वमन्तोदात्तं न भवति। कपि परतः पूर्वमन्तोदात्तं न भवति। न से ज्यों विद्यते अज्य का सोमनो ज्यों अस् यत् अत्र यदि एष नियमो न स्यात् तत्र तदा अत्र अन्त्यात् पूर्व उदात्त भावी नास्ति इति कपि पूर्वमन्तोदात्तं भवति। कपि पूर्वम् इत्यनेन नियमे तु सति न भवति। तेन न शुभ्यामिति कबन्तस्यैव अन्तोदात्तत्वं भवति। यथा च स भवति तथा अत्र उपादितम्। एतत्तु मया न्यासे पठितं। कपि परता ह्रस्वान्ते बहुव्रीहिरन्यपदार्थम् उत्तरपदं वा समासः। ह्रस्वो अन्ते यस्य अन्यपदार्थस्य या यस्य बहुव्रीहे बहुव्रीहेरन्यपदार्थे उत्तरपदं समासः वा। ह्रस्वो अन्ते यस्य उत्तरपदस्य ह्रस्वन्तो यस्य समासस्य। अत्र च कपि परता इति पृथग्वचनात् तद्रहितम् उत्तरपदं समासस्य क्रियते। कपि परता कपि परता इति पृथग्वचनात् तद्रहितम् उत्तरपदं समासस्य क्रियते पूर्वग्रहणम् अनर्थकम् कपि पूर्वमिति अनुवृत्ते। इत्यतः पूर्वमिति वर्तमाने द्वितीये पूर्वग्रहणे सति प्रवृत्तिभेदो भवति। तत्र एकया प्रवृत्त्या ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम् अन्तोदात्तं विधीयते अपरया तु नियम्यते ह्रस्वान्ते अन्त्यादेव पूर्वमुदात्तं भवति न तु कपि पूर्वम्। सूत्रद्वयं जातम्। एकं तु ह्रस्वान्ते एकया प्रवृत्त्या ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वस्य उदात्तं भवति। ह्रस्वान्ते अन्त्यात् अव्रीहिका यथा ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वस्य उदात्तं भवति। अन्त्यम् अस्ति व्रीहि इति हि तद् अन्त्यात् पूर्वस्य व्री इत्येतस्य उदात्तं भवति। अमास्का इति मा इत्येतस्य एकया प्रवृत्त्या ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वस्य उदात्तत्वं भवति विधीयते अपरया तु नियम्यते ह्रस्वान्ते अन्त्यादेव पूर्वमुदात्तं भवति न तु कपि पूर्वम्। ह्रस्वान्ते अन्त्यादेव पूर्वमुदात्तं भवति न तु कपि पूर्वम्। तेन किं सिद्धं भवति। नास्ति अस्य ज्ञ इति अज्यका सोमनो ज्यों अस्य इति सुज्यकः। ह्रस्वान्ते ज्ञ ह्रस्वान्तो अस्ति अन्त्यात् पूर्वमेव उदात्तं भवति न तु कपि पूर्वम्। यदि अत्र सुज्यका अन्त्यात् पूर्वं प्राप्नोति एव न सु इत्येतस्मात् परस्य न सुभ्यां सु इत्येतस्य परस्य अन्त्यात् पूर्वस्य न सुभ्यां परस्य अन्त्यात् पूर्वस्य उदात्तं भवति। तो अज्यका इत्यत्र ज्ञ इत्येतस्मात् पूर्वं किमपि नास्ति। अत्र सुज्यका इत्यत्र ज्ञ इत्येतस्मात् पूर्वस्य न भवितुम् अर्हति। तर्हि अत्र किं भवति न सुभ्याम् इति सूत्रं लगति। अत्र तर्हि सूत्रत्रयम् अस्ति न सुभ्याम् इति न सु इत्येतस्मात् परस्य अन्तोदात्तं भवति। यथा अयवो देश अव्रीहि देश ह्रस्वान्ते अन्त्यात् पूर्वम् इति व्री इत्येतस्य उदात्तम् अमाशका सुमासका मास इत्येतस्य उदात्तम् पूर्वमिति वर्तमाने पुनः पूर्वग्रहणं प्रवृत्तिभेदे नियम प्रतिपत्त्यर्थं। प्रवृत्तिभेदो अस्ति प्रवृत्तिभेदे नियमं करोति सूत्रम्। किं ह्रस्वान्ते अन्त्यादेव पूर्वमुदात्तं भवति न कपि पूर्वम्। ह्रस्वान्ते अन्त्यादेव पूर्वमुदात्तं भवति न कपि पूर्वम्। तेन अज्यका सुज्यका इत्यत्र कबन्तस्यैव अन्तोदात्तं भवति। केन सूत्रेण न शुभ्याम् इत्यनेन कबन्तस्यैव अन्तोदात्तं भवति न शुभ्याम् इत्यनेन।
न शुभ्याम इत्यनेन ह्रस्वान्ते अन्त्यादेव पूर्वमुदात्तं भवति न तु कपि पूर्वम् कपि पूर्वमपि न भविष्यति अन्त्यादेव पूर्वम् उदात्तो भविष्यति तच्च मिलति एव न अन्त्यात् पूर्वं किमपि नास्ति अत्र अज्य का कपि परता जे पूर्वस्य उदात्तं भवति बहुर्नवत् उत्तरपद भूमनि उत्तर पदार्थ बहुत्वे यो बहु शब्द तस्मात् नया स्वरो भवति चत्वारि अत्र चत्वारि उदाहरणानि दत्तानि न शुभ्याम् इति उक्तं बहोरपि बहोर्नैव उत्तरपदभूमिनि बहोरपि यथा स्यात् उत्तर पदार्थ बहुत्वे उत्तर पदार्थस्य बहुत्वे यो बहु शब्दो वर्तते तस्मात् नैव स्वरो भवति न शुभ्याम् इति उक्तं बहुरपि यथा भवति बहु यवो देशः बहु 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 व्रीहि तर्हि न शुभ्याम् इति उक्तं बहुरपि यथा भवति बहु यवो देशः बहु व्रीहि बहु तिला कपि पूर्वम् इत्युक्तं बहुरपि यथा भवति बहु कुमारिको देशः बहु वृषलीका बहु ब्रह्मबन्धुका कपि पूर्वं ह्रस्वान्त्यात् पूर्वम् इत्युक्तं बहुरपि यथा भवति बहु यवको देशः बहु व्रीहिका बहु माशका नयो जर्मर् मित्र मृता इत्युक्तं बहुरपि यथा भवति बहु जर बहु मर बहु मित्र बहु मृत तर्हि अत्र अतिदेश सूत्रमस्ति नैवत् नैशुभ्याम् इति एतत् सूत्रम् उत्तरपदस्य बहुत्वे सति उत्तरपद बहुनि इति चेत् बहुषु मनो अस्य बहुमनायम् अत्र तु बहु व्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति जातम् गुणादयो अवयवाचिनो बहुरुत्तरे बहुव्रीहो नान्तो दाता भवन्ति न गुणादयो अवयव गुणादयो अवयवाचिनो बहुरुत्तरे बहुव्रीहो नान्तो दाता भवन्ति बहुगुणारज्जु बहु अक्षरं पदं बहु छन्दोमानं बहु सूक्तः बहु बहु अध्याय तर्हि गुणादयो अवयवाचिनो बहुरुत्तरे बहुव्रीहो नान्तोदात्ता भवन्ति अन्तोदात्ता न भवन्ति यथा बहुगुणारज्जु बहु अक्षरं पदं बहु छन्दोमानं छन्दो मीयते अनेन इति छन्दोमानं बहु सूक्त बहु अध्याय बहु सूक्त अत्र बहुत सारे सूक्त जिसमें बहु सूक्त बहु अध्याय बहु सूक्त मंडल वगैरह होगा तरी बहुव्रीहि नान्तोदात्त जब अंतोदात्त नहीं होते तो बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्वपदम भवति गुणादि आकृति गणो द्रष्टव्य गुणादि आकृति गणो द्रष्टव्य अवयव इति किं बहुगुणो ब्राह्मण बहुर्नैव उत्तरपदभूमि अवयव इति किं बहुगुणो ब्राह्मण अध्ययन श्रुत सदाचारादयो त्रिगुण
अवयवा इति किम बहुगुणो ब्राह्मण। यहाँ पर बहुत सारे गुण हैं जिसमें अवयवाची नास्ति। अध्ययन सुख सदाचार गुण। उपसर्गात स्वांगम ध्रुव मपर्षु। उपसर्गात स्वांगम ध्रुवम परशु वर्जितम अपरशु अंतोदात्तम भवति बहुव्रीहि समासे। प्रपृष्ठ प्रोदर प्रललाट अंतोदात्त हो गए। ध्रुवमिति एक रूपम ध्रुवमस्य शीलम इति यथा। शीलम सततम यस्य प्रगतम पृष्ठम भवति स प्रपृष्ठ। प्रपृष्ठ किं भवति? सततम यस्य पृष्ठम प्रगतम भवति। प्रगतम पृष्ठम भवति यस्य स प्रपृष्ठ। तो उपसर्गेण प्रादि उपलक्षणम प्रपृष्ठ पृष्ठ से ध्रुवत्वं दर्शयति। तीर्थ पृष्ठ गूढ़ यूथ इति पृष्ठ शब्दों निपातितः। उपसर्गात् इति किम दर्शनीय ललाट नी इति उदात्त जाता है। स्वांगम इति किम प्रशाखो वृक्ष प्र इति उदात्त जाता है। स्वांग स्वांगवाची नास्ति। प्रशाखो प्रशाखो वृक्ष। ध्रुवमिति किम उद्बाहु रोषति। अपरशु इति किम प्रशाखो वृक्ष स्वांगम क्यों नहीं? स्वांगम क्यों नहीं? इस अर्थ में स्वांगम क्यों नहीं? प्रशाखो वृक्ष। प्रशाखो वृक्ष वो तो वो है ना पारिभाषिक स्वांग शब्द है। वही है। अद्रमम मूर्तिमत् स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम। ध्रुवमिति किम उद्बाहु प्रोषति। इसको क्या प्राणी में नहीं? तत्र किं लक्षणं कृतमस्ति। अद्रमम मूर्तिमत् स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम अततस्थम तत्र दृष्टं चेत् तेन चेत् तथा युतम्। तर्हि अत्र नास्ति तथा। शाखा शब्द स्वांगवाची अवय मात्रे अर्थे स्वांग शब्द नास्ति। प्रगता शाखा यस्य वृक्षस्य बड़ी हुई है शाखा जिसकी। सारे कंडीशन वो स्वांग के यहाँ पे घट ही रहे हैं सिवाय इसके कि हम इसको प्राणी नहीं मानते या कोई कंडीशन। प्राणी एक विशेष रूढ़ हो गया। योगी का अर्थ में तो भी सकता है पर प्राणी एक विशेष रूढ़ हो गया। ध्रुवमिति किम उद्बाहु क्रोशति। ध्रुवम नास्ति बाहु उपरि नीचे गच्छति। अपरशु इति किम उत्परशु। परशु ध्रुवम अस्ति परम न इष्यते। अपरशु विपरशु पूर्वप्रकृति स्वराय विष्यते। वनम समासे समास मात्रे वनम इति एतद् उत्तरपदम पसली। वनम समासे समास मात्रे वनम इत्येतत् उत्तरपदम उपसर्गात् परमन्तोदात्तं भवति। प्रवणे अष्टव्यम नीची भूमि। प्रवणे एक और नीची भूमि होनी चाहिए जहां हम यज्ञ करते हैं। निर्वणे प्रणिधीयते समतल भूमि निर्वण। प्रनिरंतर इति णत्वं। प्रनिरंतर सप्तमे अष्टमे अध्याये सूत्रमस्ति।
8वें अध्याय का चतुर्थ अध्याय 5वां सूत्र है। प्रणिरन्तः सरेक्षु लक्षामृताच्छदिति युक्षाभ्यसंज्ञायमपि वनमिति अनुवर्तते। 8:1:5 समास ग्रहणम समास मात्र परिग्रहार्थम बहुव्रीहि हि स्यात्। समास मात्र का ग्रहण करने के लिए समास ग्रहणम समास मात्र परिग्रहार्थम बहुव्रीहि एव हि स्यात्। अंत शब्दादुत्तरम वनम अंतोदात्तम भवति। अंतर्वणो देशा, जिस देश के मध्य में वन हो, अंतर्वणो देशा। अनुसर्गार्थ आरंभ। अंतस्य अंत शब्दस्य उत्तर पदम सर्गात् अंतोदात्तम भवति। प्रान्तः पर्यन्तः बहुव्रीरेम प्रादि समासो वा। अंतर्वनम यस्मिन् न निविभ्याम नीवि इत्येताभ्याम उत्तरो नीवि इत्येताभ्याम उत्तरो अंतर शब्दो नाम तो धातु भवति। न्यन्तः व्यन्तः पूर्ववत् प्रकृति स्वरत्वे कृते यणादेशः। तत्र उदात्त स्वरितेन स्वरितोनुदात्तस्य उदात्त स्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्येति नि अन्तः। तर्हि नि उदात्त अस्ति। अन्त शब्द उदात्तात् परः अनुदात्तस्य स्वरितो भवति। पूर्ववत् प्रकृति स्वरत्वे कृते यणादेश। निषेध सूत्रमस्ति। न निविभ्याम यदा अंतोदात्तो न भवति तदा पूर्ववत् प्रकृति स्वरो भवति। पूर्ववत् प्रकृति स्वरे अनुदात्तं पदम् एकवचनं पुनः उदात्त स्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य। परेरभितो भावी मंडलम परेरुत्तरम अभितो भावी वचनम मंडलम च अंतोदात्तं भवति। अभितो भावी परिकूलम परितीरम मंडलम परिमंडलम। परेरुत्तरम अभितो भावी वचनम मंडलम च अंतोदात्तं भवति। अभितो भावी किं भवति? अभितो भावी थी दोनों ओर होने वाला। अभितो भावी और मंडल दो चीजें कह रहे हैं। अभितो भावी के उदाहरण है परिकुलम परितीरम। मंडल के उदाहरण है परिमंडलम। बहुव्रीहि में प्रादि समासा अविभाव होगा। अविभाव पक्षे भी परिप्रत्युपापा वर्जमाना होरात्र वेशु पूर्ववत् प्रकृति सत्वं प्राप्तम् अनेन बाध्यते। परिप्रत्युपापा एक शिरोरेखा न स्यात्। परिप्रत्युपापा अत्र एकं पृथक् पदमस्ति। वर्जमाना होरात्र वेशु पृथक् पदम्। परिकूलम परितीरम अभितो भावी। मंडल परिमंडलम अभित इति उभयता। अभितो भावो अस्यास्ति अभितो भावी। यच्च एवं स्वभावं कूलादि
तद अभितो, अभित इति उभयता, दोनों ओर होना जिसका स्वभाव है, किनारा, तद अभितो भावी ग्रहण क्रियते। परितीरम, कूल और तीर। मंडलम, परिगतः, मंडलम, परि परिगतः मंडलम यत्र। यच्चैवं स्ववाम कुलादि तदभितो भावी ग्रहण क्रियते। प्राद अस्वांगम संज्ञायाम। प्राद उत्तर पदम अस्वांगवाची संज्ञायां विषयंतो दातुम भवति। प्रकोष्ठम, प्रगृहम, घर के पीछे का खुला स्थान प्रगृहम भवति। प्रद्वारम, घर के सामने का खुला स्थान प्रद्वारम। द्वार माने खुला स्थान। प्रकोष्ठम। प्रादि समास अथवा बहुब्री समास। तत्र अंतोदात्तम भवति। प्रकोष्ठम, प्रगृहम, प्रद्वारम। उपसर्गात् स्वांगम इति सिद्धे वचनम अबहुव्रीह्यर्थम, अध्रुवार्थम, अस्वांगार्थम च अभिमुखा शाला। अपाच्य, अपाच्य उत्तरम मुखम अंतोदात्तम भवति। अपमुख, अपमुखम, अविभावोऽप्यत्र प्रयोजयति। तत्रापि हि परिप्रत्युपापा वर्ज्यमाना होरात्रवयेषु इति उक्तम्। अपमुख, अपमुखम, अविभावोऽप्यत्र प्रयोजयति। अपमुखम नोचेत् बहुव्रीहि अपमुख। योग भाग उत्तरार्थ। स्फिग पूत वीणांजो ध्वकुक्षी शीर नाम છે। स्फिग पूत वीणा अंजसन अध्वन कुक्षी इत्येतानि उत्तरपदानि शीर्नामानि च। नाम शब्दश्च शीर्नाम और नाम। अपाद उत्तराणि अन्तोदात्तानि भवन्ति। अपस्फिगम, अपपूतम, अपवीणम, अपांजः, अपाध्व। उपसर्गाद् अध्वन इति यदा समासान्तो नास्ति तदानेन अन्तोदात्तत्वं भवति। तस्मिन् सति अच् प्रत्ययस्य चित्वादेव सिद्धम्। अनित्यस्य समासान्त इति तदेव ज्ञातम्। अनित्यस्य समासान्तः। उपसर्गाद् अध्वन इति यदा समासान्तो नास्ति तदा अनेन अन्तोदात्तत्वं भवति। तस्मिन् हि तस्मिन् हि सति अच् प्रत्ययस्य चित्वादेव सिद्धम्। उपसर्गाद् अध्वन इति यदा समासान्तो नास्ति तदा अनेन अन्तोदात्तम्। उपसर्गाद् अध्वन इति सूत्रेण अच् प्रत्ययः क्रियते चित्वादेव सिद्धम्। अनित्यस्य समासान्ति इति तदेव ज्ञातम्। समासांत विधिरनित्यः। शीर शब्दः हलवाचको अस्ति। शीर्नाम। स्फिग पूत शब्दौ शरीर अंगावयवौ, शरीर से अंग होता है। अपस्फिगम, अपपूतम,
हम्म। हम्म। अनित्यस्य समासान्त हेतु बहुत्र ज्ञाप्यते। न उपसर्गात् ददन् इत्यत्र तु न विकल्पः श्रुतः नापि प्रकृतः तत् किमुच्यते यदा समासान्तो नास्ति। अत्र उच्यते समासान्तो नास्ति तदा अनेन अन्तोदात्तं भवति। किमुच्यते समासान्तो नास्ति अतः नित्यस्य समासः। यदि नित्यसमासान्तः स्यात् अद्वग्रहणं न कर्तव्यं भवति। अस् प्रत्यान्तस्य चित्वादेव अन्तोदात्तस्य सिद्धता। अपकुक्षी अपसीर अपहलम अपलांगलम अपनाम सर्वत्र प्रादि समासा बहुव्रीहि अव्यभाव हुआ। अपकुक्षी अपसीर अपहलम अपलांगलम अपनाम कुक्षीणाम ग्रहणम अबहुव्रीह्यर्थम अध्रुवार्थम अस्वांगार्थम। कुक्षी किसी चीज का भीतरी भाग, कुक्षी गड्ढा गुफा तलवार की म्यान खाड़ी पेट गर्भाशय ये सब कुक्षी। पूत संख श्वेत उषा नभ शंख और श्वेत ओसाए हुए धान आदि अन्न की राशि। ओसाया हुआ मैंने बरसाया हुआ धान आदि अन्न की राशि। अधेरुपरिस्थम अधेरुत्तरम उपरिस्थवाची अंतोदात्तम भवति। अधिदंत अंतोदात्त अधि अधिकरण अधिकेश अध्यारूढ़ो दंत इति प्रादिसमास अध्यारूढ़ो वा दंत समानाधिकरण उत्तरपदलोपी समास। दंत सुप्रियो अन्यो दंता जायते स उच्यते अधिदंत। दांत के ऊपर दांत जम जाते हैं कभी कभी। उपरिस्थम इति किम अधिकरणम अधिकरणम का इत्यस्य उदात्तं भवति। उपरिस्थम इति किम अधिकरणम। अत्र कृद उत्तर पद स्वरेण ककार अकार उदात्त गतिकार को पदार्थ कृत कर्णस्य उपरि अन्य कर्णो जायते स अधिकरण। अधिकरण उदाहरण अस्ति न अधेरुपरिस्थम। अधिकेश केशस्य उपरि अन्य केश जायते। अधिकरण एका शब्द अस्ति तत्र तु कान के ऊपर छोटा सा कान हो जाता है, छोटा सा हमने देखा। और अधि दंत और अधि केश, केश के ऊपर केश, कान के ऊपर छोटा सा ऐसा हो जाता है अलग से कुछ। दंत से उपरि अन्यो दंत जायते अधिदंत उपरि स्थमिति किम अधिकरणम अनोर प्रधान कनीयसी। अधिकरण अधिकरण अधिक्रियते यत्र अधिकरण कारक अनोर प्रधान कनीयसी। अनो उत्तरम अप्रधानवाची कनीयश्चन्तोदत्तं भवति। अनुगतो ज्येष्ठम अनुज्येष्ठ अप्रधानवाची कनीयस्य अनुमध्यम पूर्व पदार्थ प्रधान अपराधी समास। अनुगता कनीयान अनुकनीयान उत्तर पदार्थ प्रधान वयम। अनुगता कनीयान
पूर्व पदार्थ प्रधान प्रादि समास अनुगत कनियान अनुकनियान अत्र तु उत्तर पदार्थ प्रधान प्रधानार्थम च कनियो ग्रहणम अप्रधान कनीय स्थिति किम अनुगतो ज्येष्ठो अनुज्येष्ठ पुरुष शब्दो अन्वादिष्टवाची अनोर उत्तरो अंतो धातु भवति अन्वादिष्ट पुरुषो अनुपुरुष अन्वादिष्ट अन्वाचित कथितानुकथितो वा भिक्षाम अट गाम चानय गोरानयनम अन्वादिष्ट इति किम अनुगतः पुरुषो अनुपुरुषः अनुगत माने पश्चात गतः पुरुष अनुपुरुष पहला वाला अनुवादिष्ट पुरुष है। अन्वादिष्ट माने कहने के बाद दूसरा कहना तस्मिन् से प्राक कथित अन्य पश्चात कथिते कथितानुकथित है अनुगत है पश्चात गत है अनुगत है पुरुषो अनुपुरुष है अनु अन्वाचित अन्वादिष्ट अन्वाचित कथितानुकथितो वा अन्वादिष्ट अन्वाचित माने अप्रधान शिष्ट अप्रधान शिष्ट अन्वाचितो भवति भिक्षामठ गाम गाम च आनय अन्वादिष्ट इति किम अनुगत पुरुषो अनुपुरुष अतेरकृत पदे अते परम अकृदंतम पद शब्दस्य अंतो धातु भवति अत्यंकुशो नाग अतिकशो अश्व पद शब्दा खलु अपि अतिपदा शक्वरी अते परम अकृदंतम और पद दो चीजें अत्यंकुशो नाग अंकुश इति अंतो धातु जाता अकृदंतम अस्ति अंकुश कथम अकृदंतम अस्ति गुणादय व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि तस्मिन् पक्षे अंकुश शब्द अति अंकुशो नाग अकृदंतम पद शब्दश्च अकृत पदेति किम अतिकारक अत्र तु कृदंतम कारक शब्द कृदंत अस्ति पद शब्द खलुपि अतिपदा शक्वरी अतेर धातुलोपे इति वक्तव्यम् ईमाभूत हाँ जी अत्यंकुशो नागत का मतलब है? हाथी होता है ना नाग अति अंकुश है अंकुश से पार गया हुआ अंकुश की परवाह नहीं कर रहा शक्वरी तो एक छंद है पदों से बाहर निकल गया जो पद होते हैं तो अतिपदा पालन नहीं करता हैं जो पदों का पालन नहीं करता नहीं पदा नहीं अतिक्रांता शक्वरी छंद है का मतलब यही है, हम जानते हैं। कुछ ज्यादा पद हो गया और ये अकृत पदे इति किम कथि अतेर धातुलोपे इति वक्तव्यम् ईमाभूत शोभनो गार्ग्या अति गार्ग्या ईच यथास्यात् अतिक्रांता कारकात् अतिकारकात् अतिक्रांतः कारकात् अतिकारकात् शोभनो गार्ग्यः अतिगार्ग्यः अतेर धातुलोपे इति वक्तव्यम् अति शब्दात् धातुलोपे इति वक्तव्यम् शोभनो गार्ग्य अतिगार्ग्य धातुलोपो नास्ति अत्र
अतिक्रान्तः कारकात् अतिकारकात् अत्र तु धातुलोपो क्रान्त शब्दस्य लोपो अस्ति। धातुलोपो तत्र अतेर उत्तरपदम् अन्तोदात्तं भवति। यदि अतेर धातुलोपे इति नो चेत् तद् याति स्यात् सो नो गार्ग्य अतिगार्ग्य। अकृत् च पदं च अकृत् पदे इति एवं समासः क्रियते। अतेर धातुलोपे इति वक्तव्यम्। अत्यंकुश इत्यादौ वृत्ति विषय अति शब्दो अतिक्रांतार्थ वृत्ति क्रमेण प्रयोग एव धातुलोप अतिगार्ग्य। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः